वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं और वो भी सैटरडे के लिए देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो है ना सबसे स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज तक हमने सैटरडे के लिए कभी एनालिसिस नहीं किया क्योंकि मार्केट हॉलीडे रहता है, मार्केट क्लोज रहता है सैटरडे के दिन। लेकिन पहली बार ऐसे हो रहा है मार्केट जो है सैटरडे के दिन ओपन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका, ये भी मैं बताऊंगा। और इस दिन हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सैटरडे के दिन मार्केट ओपन हो रहा है, कुछ रीज़न है, स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, ना कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है। जैसा कि आपको पता है 9:15 से 3:30 हमारा ट्रेडिंग सेशन रहता है 5-6 घंटे का, वैसा ट्रेडिंग सेशन नहीं होने वाला है। ये एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है। अब स्पेशल इसीलिए सॉरी, स्पेशल इसीलिए क्योंकि देखिए क्या है ना, इस दिन यहाँ पे मार्केट 2 स्लॉट्स में ओपन होने वाला है। अब रीज़न आपको बता देता हूँ, पहले स्लॉट्स बता देता हूँ कैसे ओपन होगा। सिंपल, आपको पता है हमारा डेली मार्केट ओपन होता है उसी टाइम होगा, मतलब 9 बजे हमारी प्री मार्केट ओपनिंग होती है और 9:15 बजे यहाँ पे हमारा मार्केट स्टार्ट होता है। तो सेम वैसे ही ओपन होगा सैटरडे के दिन। बट कहाँ तक ये पहला स्लॉट, ये क्या है ना, फर्स्ट स्लॉट है। ये है फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट कहाँ से कहाँ तक, 9:15 से यहाँ पे लगभग 10 बजे तक। आप टोटल 1 घंटे का सेशन पकड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक रहेगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट फिर से क्लोज हो जाएगा। अगेन सेकंड स्लॉट के लिए क्या है, सेकंड स्लॉट के लिए अगेन ओपन होगा। कितने बजे ओपन होगा ये, 11:15 बजे प्री मार्केट ओपनिंग होगा। मतलब 11:30, ये 11:15 की प्री मार्केट है, 11:30 से मार्केट फिर से चलने लगेगा और कितने बजे तक, यहाँ पे लगभग 12:30 बजे तक। समझ गए आप कि एक ट्रेडिंग सेशन होने वाला है और ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। ये फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और 1-1 घंटे का लगभग रहने वाला है। अब ये किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है हमेशा यहाँ पे हमने देखा है कि एनएसई के कुछ बहुत बार हमने देखा है ग्लिचेस आ जाते हैं मार्केट में। हम यहाँ पे मार्केट में पोजीशन यहाँ पे हमारी एग्जिट नहीं कर पाते, कभी कभी ग्लिच आ जाते हैं, ब्रोकर भी यहाँ पे वर्क नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है ना, एनएसई ने एक नया सर्वर क्रिएट किया है। उस सर्वर का नाम है DRS, मतलब यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी साइट क्रिएट की है। अब जो मार्केट में फर्स्ट स्लॉट होगा, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट स्लॉट है ना, इसमें हमारा नॉर्मल जो साइड रहती है जिसमें हम डेली ट्रेड करते हैं, जिस सिस्टम पे हम ट्रेड करते हैं, मतलब जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना हुआ है उस पे मार्केट चलेगा नॉर्मल, ठीक है। और सेकंड स्लॉट जो होगा ना, उसमें DRS की टेस्टिंग होगी। DRS जो डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई है उसकी टेस्टिंग ये इसलिए बनाई है क्योंकि देखिए जहाँ पे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए बना हुआ है, जो साइट बनी हुई है, ये कभी कभी क्या होता है, आपने देखा कि यहाँ पे वर्क करना बंद कर देती है। बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स के, यहाँ पे ट्रेडर्स के। तो इस वजह से ये DRS सिस्टम क्रिएट किया गया है और इसकी टेस्टिंग कर रही है यहाँ पे सेकंड स्लॉट में की जाएगी, ठीक है। ये अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कभी भी सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर आपको सीधे सीधे जो भी जितने भी ट्रेडर है उनको क्या होगा, अगर एनएसई की साइड वर्क नहीं करती है तो वो DRS की लिंक भेज दी जाएगी और उस साइट पे आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर को लॉगिन करके आपकी पोजीशन है जो है एग्जिट कर सकते हो। ये इसलिए डिजास्टर रिकवरी सिस्टम इसे साइट कहा गया है। तो देखिए अब करना क्या है कल के दिन देखिए कल मार्केट 1 घंटे के लिए पहले ओपन हो रहा है, अगेन 1 घंटे के लिए। अब इसमें आपको ट्रेड करना है नहीं करना है आप पे डिपेंड है। बट देखिए मैं आपको मेरा सजेशन बताता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारा मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, हम बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, सफिशियंट है हमारे लिए। अब ये सैटरडे ओपन हो रहा है या कितने सैटरडे होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इस सैटरडे जो ओपन हो रहा है ना वो टेस्टिंग के लिए हो रहा है। पहले नॉर्मल साइड टेस्ट की जाएगी और फिर DRS टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है ना, फर्स्ट टाइम टेस्टिंग हो रही है, ग्लिच आ सकता है, कुछ यहाँ पे बड़ा ग्लिच भी आ सकता है, तो आपका बड़ा लॉस ना हो इस वजह से आप क्या करो, यहाँ पे मेरी तरफ से तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अवॉइड करो ये ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। अवॉइड कर दो क्योंकि देखिए लॉस का अगर कुछ हो जाता है और 2 घंटे में आप कर ही क्या लोगे, 1-1 घंटे के लिए मार्केट ओपन हो रहा है, कर ही क्या लोगे, है ना। इसलिए अवॉइड कर दो, सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी को करना ही है कि मुझे नहीं सैटरडे भी ट्रेड करना ही है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करो, बहुत ज़्यादा 1 लॉट 2 लॉट में करना होगा तो करो, ठीक है। अब देखिए मार्केट तो ओपन होगा, चलेगा भी सिंपल लेवल्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग न्यूज़ है और मार्केट कहीं अलग ही 10 पॉइंट मतलब 10% ऊपर नीचे होगा, है ना। मार्केट सिंपल यहाँ पे चलेगा। तो इसलिए हम जो एनालिसिस डेली करते हैं वैसा ही एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे आज के दिन देता हूँ कल के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट उन लेवल्स को वगैरह जो भी हम लेवल निकालेंगे अगर उनको क्रॉस करते हैं, कुछ बड़ा मूव हो जाता है, तो मैं फिर आपके लिए अगेन मंडे के लिए फ्रेश एनालिसिस बना के दूंगा। अगर लेकिन मार्केट यही कहीं बीच में ओपन होता है और ऐसे ही से 1-2 घंटे में यही कहीं क्लोज हो जाता है, तो हमारी सेम लेवल्स इंटैक्ट रहेगी और वही लेवल
वही एनालिसिस हम मंडे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस अगर देखा जाए तो आपको पता है यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे अगर दिखाऊं मैं तो मार्केट एक बहुत बढ़िया ट्रेंड में था। लगभग मार्केट ने क्या किया है, बहुत बढ़िया हाई बनाया, एक सेलिंग दिखा दी है। अब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से दो ही चीज़ें पॉसिबल है, एक तो रिकवर कर जाएगा, अगेन एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, या फिर यहाँ से गिर सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स हम निकालेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली 15 मिनट चार्ट पे। देखिए 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब 15 मिनट के चार्ट पे समझिए कहीं ना कहीं क्या है ना, मार्केट आज भी यहाँ पे मतलब कल के दिन यहाँ पे रिकवर करके गया था, आज क्या हुआ, गैप अप हुआ, नीचे जाने की कोशिश की। देखिए ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन ऊपर के लेवल पे ही आके क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। अब ऊपर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है रेजिस्टेंस। कहाँ पे आ जाता है, देखिए मैं वो भी आपको मार्क करके देता हूँ। 705 लेवल पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है। 21,705 पे एक बहुत बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए मार्केट ने आज भी की थी ऊपर जाने की इस रेजिस्टेंस के पास, लेकिन जा नहीं पाया, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब कल वो उसे टेस्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसलिए क्या है ना, मॉर्निंग में ही अगर यही कहीं ओपन होता है, वो एक तो क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा या छोटा मोटा गैप अप होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे फ्लैट होकर ओपन होता है तो यहाँ से क्या होगा, गैप अप भी होगा। डायरेक्टली तो जाएगा तो मतलब लेने में कोई मज़ा नहीं है। वो डायरेक्ट जाता है तो वो क्या होता है, कभी भी थोड़ा सा करेक्शन के लिए आएगा, एसएल जा सकता है। इसलिए मार्केट अगर फ्लैट है, छोटा सा गैप अप भी होता है ना, मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा छोटा सा करेक्शन करे और फिर होल्ड कर जाए। एक तो कंसोलिडेट करे बहुत बढ़िया और ब्रेकआउट दे, या फिर क्या करे, ओपन होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन भी कर ले चलेगा। जो भी लो बनाता है वो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ही कंसोलिडेट करके ऐसा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का होगा, या फिर आप इस टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर के भी रेजिस्टेंस मैं आपको लिख के देता हूँ। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 705 के ऊपर का 21,000, चलो मार्क करके ही देता हूँ मैं। 21,705 के बाद आ जाएगा 21,000, यहाँ पे 740 का एक आ जाएगा। ठीक है, 740 का एक आ जाएगा। और इसके ऊपर की अगर बात करें तो सीधा रेजिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे एक जोन आ जाता है, वो जोन भी मार्क करके देता हूँ मैं। 805 21,805 से 825 का ये जोन है, ये 20 पॉइंट का जोन है। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने आपको ये तो सिंपल बता दिया कि फ्लैट है, छोटा सा गैप अप, छोटा सा नहीं, चलो थोड़ा गैप अप बड़ा भी हो जाता है, मतलब 705 के नीचे नीचे होना चाहिए। इसको टेस्ट करता है तो फिर सिंपल सी बात है, वो रेजिस्टेंस अगर लेगा तो फिर वो धीरे धीरे नीचे भी जा सकता है या साइडवेज हो सकता है इस लेवल पे। इसलिए थोड़ा अगर इसके नीचे ओपन होता है और करेक्शन करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमें वो जैसे होल्ड करके यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो कॉल साइड का ट्रेड मिल जाएगा, या डबल बॉटम वगैरह कुछ भी बनाए, कॉल साइड का ट्रेड 1:3 का टारगेट, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर गैप अप वगैरह होता है तो ध्यान रखना, इन लेवल्स के आसपास अगर कहीं पे भी गैप अप होता है तो कॉल मत प्लान कीजिए। एक तो इसके ऊपर होल्ड करने दीजिए यहाँ पे, या फिर इस लेवल के भी ऊपर ओपन होता है तो फिर इन लेवल्स के ऊपर क्या करने दीजिए, उसको सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन करेगा मतलब अब रेजिस्टेंस के ऊपर वो सस्टेन कर पा रहा है, अब तभी ट्रेड नहीं लेना। जब सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह आएगा ना, तब कॉल लेंगे हम। ठीक है, वही स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का टारगेट 1:3। फिर ये एक हमारा एक यहाँ पे टारगेट हो जाएगा 21,805 से लेके 21,825। इसके भी ऊपर गैप अप वगैरह होकर के सस्टेन करता है तो अगेन वो कंटिन्यू कर सकता है 21,900 वगैरह के लेवल्स के लिए। ठीक है, ऊपर का तो क्लियर हो गया। अब देखिए सिंपल एक चीज़ आ जाती है कि मार्केट फ्लैट या गैप अप ना होते हुए यहाँ पे ओपन होकर नीचे आए या गैप डाउन हो तो क्या करना है। देखिए जैसा कि मैंने बताया, रेजिस्टेंस टेस्टिंग ट्राई करेगा मार्केट, तो अगर नीचे भी आता है ना तो एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल से, मैं वो सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। 21,575 का एक सपोर्ट है, इसके नीचे भी एक छोटे छोटे सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। 21,545 का है, इसके भी नीचे आता है तो एक है 21,515। अब इन लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है, देखिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो नीचे आएगा तो करेक्शन करते हुए आएगा तो कोई भी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो मैं 2-3 सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसको नहीं रिस्पेक्ट करता है तो इसको करेगा, या इसको 2-3 सपोर्ट है इसके नीचे जाता है तो फिर व्यू चेंज हो जाएगा। तो मार्केट अगर नीचे आता है या गैप डाउन भी होता है तो ध्यान रखो इन तीनों में से किसी भी लेवल पे आता है वो, अगर वो होल्ड कर जाता है वहाँ पे रुक जाता है तो बस वहाँ पे डबल बॉटम बना, कोई ब्रेकआउट मिला, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, कॉल ही लेंगे फिर से इन टारगेट्स के लिए, या फिर सिंपल आप 1:3 का टारगेट रखिए, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही रुकना है, 1:3 मिल जाता है बहुत है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब इसके नीचे जाता है तो क्या करना है, देखिए अगर 515 के भी नीचे जाता है, अब ये कैसे हो सकता है, चलो मान लेते हैं कल सैटरडे स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, अगर कोई गैप डाउन वगैरह होता है यहाँ से सीधा निकल जाता है इसके नीचे, या फिर चलो इसके नीचे ही गैप डाउन होता है तो फिर ध्यान रखो, थोड़ा वेट करो। मार्केट इसके नीचे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के फ्रेश ब्रेकडाउन अगर बनाएगा ना
तब जाके पुट साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि इसके नीचे फिर सपोर्ट थोड़े दूर है। इसके नीचे सपोर्ट अगर बात करूँ मैं 21,415 पे एक सपोर्ट है सीधे सीधे, ठीक है। इसके भी नीचे 21,350 का एक सपोर्ट है, 21,290 तक के, मतलब ये जो है ना यहाँ जहाँ से ऊपर गया यहाँ तक के सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो पुट कब प्लान करना है आप समझ गए, लेकिन देख एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो इतना अगर कंसोलिडेशन देखोगे आप यहाँ से यहाँ तक का, अगर ये लगभग 2 घंटे का है। अब मार्केट 1 आवर के लिए ओपन होगा, ठीक है। कंसोलिडेशन कितने 4-5 कैंडल का कंसोलिडेशन होते ही मार्केट क्लोज हो जाएगा, फिर से ओपन होगा, फिर से कुछ करेगा। तो मार्केट में यहाँ पे वो 2 घंटे में वो टेस्टिंग के लिए मार्केट ओपन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको जो एनालिसिस हमने डिस्कस किया उस हिसाब से कोई ट्रेड मिलता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब देखिए ये जो लेवल्स हमने देखी, सारी लेवल्स, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर, मतलब इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है कल के दिन, चलो कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन करके, तो फिर मैं फ्रेश एनालिसिस आपको अगेन मंडे के लिए दूंगा। बट अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और यही कहीं ओपन होकर ऐसे फ्लैट क्लोज होता है, तो फिर सेम एनालिसिस एप्लीकेबल रहेगा मंडे के लिए, क्योंकि कोई लेवल ही ब्रेक नहीं हुई है, तो एज इट इज़ लेवल्स रहेगी, ठीक है। तो मैं फिर एनालिसिस वीडियो आपको नहीं दूंगा। और देखिए यहाँ पे स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में मत ट्रेड करना, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना। बाकी एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सैटरडे के लिए आपका प्लान क्या है, आप करने वाले हो ट्रेड या नहीं करने वाले हो, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपका व्यू क्या है सैटरडे के लिए, ठीक है। और देखिए जिनको लर्निंग करनी है उनके लिए मैं बता देता हूँ, स्पेशल एक बड़ी ऑफर है इस वीकेंड के लिए आपके लिए, ठीक है। आपको जो 13 आवर्स का हमारा बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स है, जिसमें ये जो मैं लेवल्स आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मार्केट भी आपको पता है उन्हीं लेवल्स को डॉट टू डॉट फॉलो करता है, तो वो लेवल्स कैसे निकालनी है, उनके लिए क्या मेथड्स यूज़ करनी होती है, क्या एनालिसिस करना होता है, 13 आवर्स के कोर्स में हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, कैसे स्मॉल एसएल के साथ बड़े टारगेट्स लेने, सब कुछ चीज़ें 13 आवर्स के कोर्स में डिस्कस की गई है, सिखाई गई है। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और ऑफर क्या है आपके लिए, देखिए ऑफर है, आप एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, स्पेशल SPECIAL स्पेशल 15, तो आपको एक 15% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल 15 करके कूपन कोड है, ठीक है। 13 आवर्स का कोर्स आपको अगर चेकआउट करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।